नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल परीक्षा ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली दोस्तों, मैं शिक्षण अभिक्षमता के एक टॉपिक पे बात करूंगा। यहाँ पे मैं शिक्षा और शिक्षण पे चर्चा करूंगा और शिक्षण अभिक्षमता के कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। आप लोगों को संपूर्ण रूप से अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं आज हम यहाँ पे शिक्षा क्या है, इसके बाद जानेंगे हम शिक्षण क्या है, क्योंकि शिक्षण को समझने से पहले शिक्षा को समझना अति आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे लिखा है मैंने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखा है मैंने शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा को शाब्दिक रूप से शिक्षा प्रदान करना कहा जाता है। और इसके जो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के अलावा इसको अलग रूप से भी हम देख सकते हैं, जैसे कि व्यापक अर्थ में जिंदगी के हर पड़ाव पर सीखना। जब मनुष्य जन्म होता है और जन्म होने से अंत तक, यानी कि मृत्यु काल तक जो भी सीखता है जिंदगी के हर पड़ाव, उसको भी शिक्षा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे संकुचित अर्थ में शैक्षिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त, स्कूल कॉलेज से एकेडमिक संस्थानों से जो शिक्षा ग्रहण करता है व्यक्ति या बच्चा कोई भी हो, तो उसको संकुचित अर्थ में शिक्षा कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि शाब्दिक अर्थ में शिक्षा क्या है, शिक्षा प्रदान करना। व्यापक अर्थ में जिंदगी के हर पड़ाव पर सीखना ही शिक्षा है। और संकुचित अर्थों में शैक्षिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करना ही शिक्षा है। इस प्रकार से शिक्षा के यहाँ पे मैं अर्थ बताया आप लोगों को। अब दोस्तों देखते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के बेसिकली दो प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, है ना। शिक्षा के दो प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। जिस प्रकार से हमने शिक्षा को दो अर्थों में देखा, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ, बेसिकली उसी का ये रूप है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किसको कहा जा सकता है? जो शैक्षिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करता है। बच्चा जब शैक्षिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करता है उसको औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या है? जिंदगी के हर पड़ाव में, जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम आगे शिक्षण क्या है। हमने जाना शिक्षा क्या है, अब हम जानेंगे शिक्षण क्या है, इस चीज को। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। शिक्षण क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने शिक्षण क्या है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रोसेस है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। शिक्षा प्राप्त करने का जो वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं, उसको उत्पन्न की जाती है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करे। अधिगमकर्ता से यहाँ पे विद्यार्थी से है ना। विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया कि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लाभों की, इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। इस प्रकार से इसको शिक्षण कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे है शिक्षण संबंधी अवधारणा। शिक्षण संबंधी अवधारणा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों मैं किसी भी प्रकार का कट कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को नहीं बताता, मैं खुद एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आप लोगों को और एक एक टर्म को समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं शिक्षण संबंधी अवधारणा। तो शिक्षण संबंधी अवधारणा पे सबसे पहले यहाँ पे जो पहला बिंदु है, यहाँ पे लिखा है मैंने शिक्षण के तीन आधार। शिक्षण के तीन आधार हैं, कौन कौन से हैं? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। इन तीनों चीजों के मिश्रण से ही शिक्षण बना है। इन्हीं के माध्यम से शिक्षक कार्य को गतिशील रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षक, खाली शिक्षक के रहने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो सकता है ना। और विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब दोस्तों दूसरा है आदर्शवाद। शिक्षण संबंधी अवधारणा का दूसरा पॉइंट है अपना आदर्शवाद। यह अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है। आदर्शवाद, जिसको आदर्श राज्य या, आदर्शवादी, राज्य, 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 या, आदर्शवादी, राज्य,
समय काल को कहा जाता है ना, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप से जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। आदर्शवाद का प्रभाव जीवन के किसी न किसी रूप से प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। और अरस्तु ने यहाँ पे कहा भी है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। शिक्षा का मूल उद्देश्य खाली नौकरी पाना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। यानी कि माना जाए तो शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम जाने शिक्षण संबंधी अवधारणा, शिक्षण के आधार और आदर्शवाद। हम जानेंगे तीसरे पे प्रकृतिवाद। शिक्षण संबंधी अवधारणा तीसरा पॉइंट है हमारा प्रकृतिवाद। यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रकृतिवाद शिक्षण प्रतिपादन, जो शिक्षण विधि है ना प्रकृतिवाद, उसके प्रतिपादक कौन है? डाल्टन है। यहाँ पे लिखा है हमने डाल्टन, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट भी कर सकते हैं इस चीज को, ये डाल्टन। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक के रूप में माना जाता है। प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही शिक्षक के रूप में माना जाता है। क्रिया द्वारा सीखना, यानी कि खुद करके सीखना या प्रयोग करके सीखना, क्रिया करके सीखना या प्रयोग करके सीखना हुरिस्टिक विधि के अंतर्गत आता है। जैसे यदि कोई बालक पेड़ पर चढ़ता है तो उसे चढ़ने दे। यदि कोई बालक जिद करता है, पेड़ पर चढ़ता है, तो उसे चढ़ने दे। गिरने से उसे अपनी गलती का एहसास होगा, यानी कि वो सीख मिलेगी उसको, यानी कि क्रिया करके सीखता है। समानतः दोनों ही दृष्टि से इसे प्रकृतिवाद के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों अब देखेंगे हम यहाँ पे प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद। यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद, जिसको दो नामों से जाना जाता है। और प्रयोगवाद के जो प्रतिपादक हैं जॉन डेवी हैं, और प्रकृतिवाद के प्रतिपादक कौन है? डाल्टन है। ये चीज आप लोग अपने जहन में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या है प्रयोगवाद? जिस प्रकार से नाम से स्पष्ट है, प्रयोग करना, है ना। तो यहाँ पे हम बताते हैं प्रयोगवाद क्या है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों का सत्य का कोई स्थान नहीं है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का किसी भी प्रकार से स्थान नहीं है। कोई पक्षपात या भेदभावना का स्थान नहीं है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि प्रयोग करने के बाद ही इसको सत्य साबित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता या व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जिस प्रकार से मैंने बताया कि प्रयोग करने के बाद। अब दोस्तों हम लास्ट देखते हैं शिक्षण संबंधी अवधारणा अस्तित्ववाद, जिसका अस्तित्व है, जो है वर्तमान में है, उस चीज की यहाँ पे बात किया गया है। तो अस्तित्ववाद के प्रतिपादक कौन है? कीर्कगार्ड। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज अपने जहन में रखिए। और अस्तित्ववाद का मूल अर्थ है अपने आप को जानो। अपने आप को जानो अस्तित्ववाद का मूल अर्थ है। यहाँ पे लिखा है मैंने, मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। ये एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों और भी मैं इस मैटर पे, यानी कि इस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाऊंगा, और पूरे कंप्लीट रूप से आप लोगों को इस चीज के बारे में अवगत कराऊंगा। शिक्षण अभिक्षमता को पूरा पार्ट, अलग अलग पार्ट में वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों एक ही वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।